भगवान शिव के बारे में जब भी चर्चा होती है, हमारे मन में अनगिनत प्रश्न जन्म लेते हैं। वे कौन हैं? उनका उद्गम कैसे हुआ? क्या उनके माता पिता थे? त्रिदेवों में जहां ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता और विष्णु को पालक माना गया है, वहीं शिव को संहारक की भूमिका दी गई है। परंतु क्या केवल संहारक होना ही उन्हें सबसे शक्तिशाली बनाता है? शिव को सदैव त्रिशूलधारी, जटाजूटधारी, गले में वासुकी नाग, मस्तक पर अर्धचंद्र और शरीर पर बाघंबर तथा भस्म लिप्त रूप में दर्शाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी प्रतीकों का गूढ़ रहस्य क्या है? आखिर इन सब का शिव के स्वरूप से संबंध कैसे जुड़ा? दरअसल इन प्रतीकों के पीछे ऐसी प्राचीन कथाएं हैं जो शिव की महिमा को और भी अलौकिक बनाती हैं। आपने देखा होगा कि शिव को भांग और धतूरा अर्पित किया जाता है, पर क्यों? क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? महाशिवरात्रि के पर्व को इतना विशेष क्यों माना जाता है? और सबसे रहस्यमयी प्रश्न, क्या आज भी भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने परिवार संग निवास करते हैं? कैलाश पर्वत, जिसे धरती का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, उसकी चोटी तक आज तक कोई नहीं पहुंच सका। कहते हैं वहां कोई सामान्य शक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र स्थित है, जहां स्वयं शिव विराजमान है। शिव ने क्यों अपनाया अर्धनारीश्वर का रूप? यह केवल एक रूप नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में संतुलन और समरसता का प्रतीक है। जब शिव ने शक्ति को अपने भीतर समाहित किया, तब उन्होंने दर्शाया कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ही पूर्णता को प्राप्त करते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांग रागाय महेश्वराय। यह मंत्र सिर्फ शब्दों का समूह नहीं, बल्कि शिव की अपरंपार महिमा का गान है। वह देव हैं जिनके गले में नाग विराजते हैं, जिनकी तीसरी आंख से संहार होता है और जो भभूत से लिप्त होकर मृत्यु को भी नियंत्रित करते हैं। वे आदि हैं, अनंत हैं, जिनकी आराधना स्वयं भगवान राम और रावण ने भी की। शिव को केवल संहारक ही नहीं, बल्कि सृजनकर्ता, पालक और पुनर्निर्माण के अधिष्ठाता के रूप में भी जाना जाता है। वे देवों के भी देव हैं, देवाधिदेव महादेव। ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवता भी उनकी स्तुति करते हैं, क्योंकि वे किसी से उत्पन्न नहीं हुए, वे स्वयंभू हैं, बिना माता पिता के, स्वयं से प्रकट। शिव पुराण कहता है कि शिव ब्रह्मांड के प्रारंभ से पहले भी थे और प्रलय के पश्चात भी रहेंगे। वे पंच तत्वों से परे हैं, अमर हैं और स्वयं काल के अधिपति हैं। लेकिन जब शिव जन्मे ही नहीं, तो उनका अस्तित्व कैसे हुआ? इस रहस्य पर विभिन्न पुराणों में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जब संपूर्ण सृष्टि जलमग्न थी और केवल शेषनाग पर योग निद्रा में स्थित भगवान विष्णु ही थे, तब उनके मस्तक से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह कोई सामान्य प्रकाश नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पुंज था और इसी से शिव का प्राकट्य हुआ। कहते हैं उस क्षण एक तेज गर्जना हुई, सारा ब्रह्मांड थर्रा उठा और उस दिव्य प्रकाश से नटराज प्रकट हुए, वह जो नृत्य के माध्यम से सृष्टि, स्थिति और संहार को संचालित करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार जब सृष्टि का आरंभिक समय था, उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य में लीन था। तभी भगवान विष्णु क्षीर सागर की शांति में शेषनाग पर योग निद्रा में लीन थे। उनकी नाभि से एक अद्भुत तेजस्वी कमल प्रकट हुआ और उसी कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। लेकिन जब हम शिव पुराण की ओर नजर डालते हैं, तो वहां एक भिन्न और रहस्यमयी कथा मिलती है। उसके अनुसार भगवान शिव एकांत में ध्यानस्थ होकर अपने घुटनों को मल रहे थे और उन्हीं से उत्पन्न मैल से भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। यह कथा स्पष्ट करती है कि शिव ही आदि हैं और उनके बिना कोई भी सृष्टि संभव नहीं। इन दोनों पुराणों की कथाओं में एक गूढ़ रहस्य छुपा है। इसी रहस्य को उजागर करती है एक प्राचीन घटना, जिसमें भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के मध्य यह विवाद उत्पन्न हुआ कि ब्रह्मांड में सर्वोच्च शक्ति किसकी है। इसी बीच अचानक आकाश में एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जो ना ऊपर दिखता था ना नीचे। दोनों देवता इस रहस्यमय स्तंभ को देखकर अचंभित रह गए। तभी उस दिव्य स्तंभ से एक गूंजती हुई आवाज आई, जो कोई इस अग्नि स्तंभ के अंत को खोज निकालेगा, वही सर्वोच्च कहलाएगा। यह चुनौती स्वीकार कर ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर उड़ान भरी, जबकि भगवान विष्णु ने वराह रूप लिया और नीचे की गहराइयों में उतर गए। दोनों ने हजारों वर्षों तक प्रयास किया, लेकिन ना किसी को उसका आदि मिला और ना अंत। हारकर दोनों वापस लौटे। तभी अग्नि स्तंभ से भगवान शिव
स्वयं अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रखर था कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने सिर झुका लिया और स्वीकार किया कि महादेव ही परम और सर्वशक्तिमान हैं। शिव ना उत्पन्न हुए हैं, ना उनका कोई अंत है, इसीलिए उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। उनकी महिमा को समझना मनुष्य के लिए सहज नहीं है। शिव केवल एक देव नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के मूल हैं। उनकी भक्ति से ही जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। लेकिन एक प्रश्न आज भी लोगों के मन में उठता है, क्या ब्रह्मा जी भगवान शिव के पिता माने जाते हैं? इसका उत्तर हमें विष्णु पुराण की एक और अद्भुत कथा में मिलता है। जब संपूर्ण सृष्टि जल में विलीन थी, धरती, आकाश और पाताल सब कुछ जलमग्न था, तब केवल भगवान विष्णु ही विद्यमान थे। वो क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे और उसी समय उनकी नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। जब ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि की रचना पर विमर्श कर ही रहे थे, तभी एक तेजस्वी रुद्र रूप धारण किए भगवान शिव प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार किया, तो शिव जी ने अपने रौद्र रूप से उन्हें यह सिखाया कि अहंकार सृजनकर्ता को भी विनाश की ओर ले जा सकता है। तभी से यह मान्यता बनी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार के प्रतीक हैं, लेकिन शिव की स्थिति त्रिदेवों से भी परे और शाश्वत है। जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को दीप अर्पित किया, तो शिव प्रसन्न होकर अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन यह रहस्यमयी घटना ब्रह्मा जी को चौंका गई। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा जी को उनकी भूल का बोध कराया, उन्हें एहसास दिलाया कि उन्होंने शिव की महिमा को पूर्ण रूप से नहीं समझा। पश्चाताप की अग्नि में तपते हुए ब्रह्मा जी ने शिव से क्षमा याचना की और उनसे करुणापूर्वक निवेदन किया, हे प्रभु, कृपा करके मेरे पुत्र रूप में प्रकट हों और सृष्टि के विस्तार में मेरी सहायता करें। भगवान शिव, जो करुणा के सागर हैं, मुस्कुराए और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कालांतर में जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में लीन थे, उन्हें संतान की आवश्यकता महसूस हुई। उसी क्षण उन्हें शिव का दिया हुआ वरदान स्मरण हुआ। उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की। वर्षों की साधना और भक्ति के पश्चात भगवान शिव एक दिव्य बालक के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। यह बालक शिव का एकमात्र बाल्य रूप था, अद्वितीय और अलौकिक। जब ब्रह्मा जी ने उनसे नाम पूछा, बालक रोने लगे। उस रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड कंपित हो उठा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उनका नाम रखा रुद्र, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। परंतु रुद्र तब भी शांत नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें मनाने के लिए 108 नामों से पुकारा। हर नाम एक शक्ति, एक तत्व, एक रूप का प्रतीक था। तब जाकर बालक रुद्र शांत हुए। इस कथा से सिद्ध होता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं। न तो उनका जन्म हुआ है, न ही वे कभी अंत को प्राप्त होंगे। वे अनादि, अनंत, अविनाशी हैं। अब प्रश्न उठता है, शिव के गले में वासुकी नाग क्यों विराजमान है? वासुकी नाग, जो नागों के राजा कहे जाते हैं, भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था महादेव के चरणों में सदा सर्वदा निवास करना। जब समुद्र मंथन की महागांठा घटी, तब वासुकी को मंदराचल पर्वत के चारों ओर रस्सी की तरह लपेटा गया। देवता और दानव दोनों ही उनकी शक्ति का उपयोग कर रहे थे। इस कठिन प्रक्रिया में वासुकी का शरीर छिल गया, रक्त बहने लगा, लेकिन उनकी भक्ति में तनिक भी कमी नहीं आई। उनकी इस निष्ठा और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में स्थान दिया और तभी से वासुकी अमृतत्व को प्राप्त हुए और शिव के गले का श्रृंगार बने। अब आइए जानते हैं, शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को क्यों स्थान दिया। शिव पुराण में वर्णित है कि राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था। विवाह के समय चंद्रदेव ने वादा किया कि वे सभी पत्नियों को समान प्रेम और सम्मान देंगे, परंतु विवाह के पश्चात चंद्रमा केवल रोहिणी से अधिक प्रेम करने लगे। बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगीं और उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। राजा दक्ष जब यह अन्याय जानकर क्रोधित हुए, तो उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, तुम क्षीण हो जाओगे, तुम्हारी ज्योति मिट जाएगी। इस श्राप से पीड़ित चंद्रदेव ने कई देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन कोई समाधान न मिला। अंततः वे कैलाश पहुंचे और शिव के चरणों में गिर पड़े। उनकी करुण पुकार सुनकर महादेव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया, ताकि वे धीरे धीरे क्षीण होकर फिर पूर्ण हो सकें। यही से चंद्रमा के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की परंपरा शुरू हुई। इस कथा से स्पष्ट होता है,
जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की शरण में आता है, महादेव उसे आश्रय अवश्य प्रदान करते हैं। जब चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के श्राप का भय सताने लगा तो वे सीधे ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें सांत्वना दी और सलाह दी कि वे भगवान शिव की उपासना करें। चंद्रदेव ने हिमालय की कठिन घाटियों में जाकर शिव जी की घोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि वर्षों तक उन्होंने जल तक का त्याग कर दिया। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। हे चंद्र, तुम पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होगे। तुम प्रतिपदा से अमावस्या तक क्षीण होते जाओगे और पुनः पूर्णिमा तक बढ़ते जाओगे। इसी वरदान के कारण आज भी चंद्रमा हर महीने घटता और बढ़ता है। अमावस्या को जब वह लुप्त होता है और पूर्णिमा को जब वह संपूर्ण दिखता है, यह सब शिव की कृपा का ही परिणाम है। शिव ने चंद्र को अपने मस्तक पर स्थान देकर उन्हें अमृतत्व प्रदान किया। तभी से शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो चंद्र को अपने शीश पर धारण करते हैं। अब जानते हैं कि भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक महातपस्वी आर्षि प्रणात गहन वन में तप कर रहे थे। वे केवल फल और वनस्पतियों पर जीवित रहते थे। एक दिन जब वे ध्यानस्थ होकर आश्रम की सफाई कर रहे थे, अचानक उनकी उंगली कट गई, परंतु रक्त की जगह वहां से पत्तों का रस बहने लगा। इस घटना ने उन्हें यह भ्रम दे दिया कि अब उनका शरीर पवित्र वनस्पति रस से बना है। वे स्वयं को सबसे शुद्ध समझने लगे और पूरे ब्रह्मांड में अपना बखान करने लगे। इस अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान शिव एक वृद्ध सन्यासी का रूप धारण करके उनके समक्ष प्रकट हुए। उस साधारण दिखने वाले वृद्ध की आंखों में गहराई थी, स्वर में गंभीरता और चेहरे पर ब्रह्मांडीय तेज। जब आर्षि प्रणात ने उनके दर्शन किए तो उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण सन्यासी नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं। उन्होंने अपने घमंड का त्याग कर उनके चरणों में शीश नवाया। इस घटना के माध्यम से शिव ने यह सिद्ध किया कि शरीर की नहीं, आत्मा की पवित्रता ही सर्वोपरि है और भस्म, जो हर वस्तु का अंतिम सत्य है, वही सबसे पवित्र है। तभी से भगवान शिव अपने अंगों पर भस्म धारण करने लगे। इसीलिए वे भस्मधारी, भूतनाथ और वैराग्य के प्रतीक कहे जाते हैं। अब बात करते हैं भगवान शिव के दिव्य त्रिशूल की, जो केवल एक शस्त्र नहीं बल्कि सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतीक है। पुराणों में वर्णित है कि यह त्रिशूल भगवान शिव ने स्वयं अपनी ऊर्जा से बनाया था, परंतु एक अन्य कथा के अनुसार यह दिव्य अस्त्र उन्हें भगवान विश्वकर्मा द्वारा भेंट में प्राप्त हुआ। यह कथा जुड़ी है सूर्यदेव की प्रचंड ऊष्मा से। सूर्य की पत्नी संजना उनके तीव्र ताप को सहन नहीं कर पाई और अपने पिता विश्वकर्मा से समाधान की याचना की। विश्वकर्मा ने सूर्य की ऊर्जा को सीमित कर उसमें से कुछ अंश को निकाल लिया। इसी दिव्य ऊर्जा से उन्होंने त्रिशूल, चक्र और अन्य दिव्य अस्त्रों का निर्माण किया। त्रिशूल, जिसे शिव ने धारण किया, उनके 3 स्वरूपों का प्रतीक है: सृजन, पालन और संहार। जब शिव अपने त्रिशूल को उठाते हैं तो समस्त त्रिलोक कांप उठता है। यह त्रिशूल शिव के न्याय और धर्म की रक्षा का प्रतीक भी है। यह त्रिशूल का निर्माण भगवान शिव ने किया था, जिसे त्रिशूल के रूप में जाना जाता है। यह त्रिशूल इतना ताकतवर था कि उसे केवल महादेव ही संभाल सकते थे। त्रिशूल के 3 सिर त्रिगुणात्मक शक्तियों का प्रतीक हैं: सत, रज और तम। अब आइए डमरू के रहस्य पर चर्चा करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में कोई ध्वनि नहीं थी। जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब ध्वनि का आरंभ हुआ, लेकिन उसमें कोई लय नहीं थी। तब भगवान शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया, जिससे व्याकरण, संगीत, छंद और ताल की उत्पत्ति हुई। इस ध्वनि ने ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार किया, जिससे सृष्टि में जीवन और लय का अस्तित्व आया। कहा जाता है कि जब भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं और डमरू बजाते हैं तो संपूर्ण सृष्टि में एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है। इसके बाद हम नंदी के जन्म की कथा पर विचार करें। चिल्लाद मुनि, जो एक महान तपस्वी थे, अपने वंश को आगे बढ़ाने की चिंता से व्याकुल थे। उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की और वरदान मांगा कि उन्हें ऐसा संतान प्राप्त हो जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वचन दिया कि वह स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय बाद शलादर नामक बालक का जन्म हुआ, जिसे उन्होंने नंदी नाम दिया। नंदी के पास अलौकिक शक्तियां थीं और वह बहुत ही ज्ञानवान बने। जब नंदी को संसार के नश्वर होने का ज्ञान हुआ
तो वह बहुत दुखी हो गए। तब भगवान शिव ने उन्हें अमृता का वरदान दिया और अपनी सवारी बना लिया। यही कारण है कि हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने स्थापित की जाती है। अब सवाल यह उठता है कि भगवान शिव को भांग का प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन से विष उत्पन्न हुआ तो भगवान शिव ने उसे अपने गले में धारण कर लिया ताकि सृष्टि की रक्षा की जा सके। वह विष इतना तीव्र था कि शिव के गले में जलन हो गई। तब माता पार्वती ने इस जलन को शांत करने के लिए भगवान शिव को भांग अर्पित की। आयुर्वेद के अनुसार भांग के पत्तों में औषधीय गुण होते हैं जो शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। हालांकि यह भी कहा गया है कि भांग का अति सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। आजकल कुछ लोग भक्ति के नाम पर भांग और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जो अक्सर एक बुरी लत का रूप ले लेता है। अब महाशिवरात्रि के महत्व पर ध्यान दें। शास्त्रों के अनुसार यह वह पावन दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन शिव भक्त विशेष पूजा अर्चना करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि का आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है, जहां भक्त भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए दिन रात की साधना करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत करने से वैवाहिक जीवन में आई समस्याओं का निवारण होता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। एक और कथा के अनुसार महाशिवरात्रि वह पवित्र रात्रि है जब भगवान शिव ने स्वयं शिवलिंग रूप में प्रकट होकर सृष्टि के संतुलन की स्थापना की थी। अब आइए कैलाश पर्वत के रहस्य पर विचार करें। शिव पुराण के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तब भगवान शिव ने ध्यान में मग्न होकर एक दिव्य पर्वत की उत्पत्ति की जिसे सुमेरु कहा गया। लेकिन जब देवासुर संग्राम के दौरान सुमेरु पर्वत क्षतिग्रस्त हुआ तब शिवजी ने अपनी तीसरी आंख की अग्नि से कैलाश पर्वत का निर्माण किया। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास एक रहस्यमयी ध्वनि सुनाई देती है जो ओम की गूंज जैसी प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक घटना मानते हैं, लेकिन साधक इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेत मानते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत का एक और रहस्य यह है कि सूर्य पश्चिम में ढलते समय पर्वत की छाया से स्वस्तिक का स्वरूप बनता है, जो हिंदू धर्म में शुभता का प्रतीक माना जाता है। वहीं जब इसे दक्षिण दिशा से देखा जाता है तो बर्फ पर ओम का चिन्ह स्पष्ट रूप से उभरता है। यह संकेत करता है कि यह स्थान केवल एक पर्वत नहीं बल्कि दिव्य शक्ति का केंद्र है। इस रहस्यमयी पर्वत के साथ एक और कथा जुड़ी हुई है जो हिम मानव यति की है। कई सालों से लोग हिमालय में इस विशालकाय प्राणी को देखने का दावा करते रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। कुछ इसे हिमालय भालू मानते हैं तो कुछ इसे एक प्राचीन मानव जाति का अवशेष मानते हैं। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। कैलाश पर्वत के ये सभी रहस्य इसे एक अद्वितीय आध्यात्मिक स्थल बनाते हैं, जहां विज्ञान और आस्था के बीच की खाई और भी गहरी होती जाती है। कैलाश पर्वत, जो अपनी अद्वितीय और रहस्यमयी आभा के लिए प्रसिद्ध है, केवल एक पर्वत नहीं बल्कि आध्यात्मिकता और प्रकृति के अद्भुत संगम का प्रतीक है। इस पर्वत पर बर्फ गिरने के बाद दक्षिण दिशा से देखने पर उसके प्राकृतिक संरचनाओं के कारण ओम का प्रतीक बनता है। यह वही ओम है जिसे हिंदू धर्म में परमात्मा और ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस दिव्य आकृति को देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान शिव की उपस्थिति स्वयं इस स्थान पर है। कैलाश पर्वत को लेकर एक और पुरानी कथा है जिसमें कहा गया है कि भगवान शिव स्वयं इस पर्वत पर निवास करते हैं। यह पर्वत उन सभी साधकों के लिए एक पवित्र स्थान है जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति कैलाश पर्वत के दर्शन करता है वह अपने जीवन में आत्म शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। यह रहस्यमय पर्वत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्राकृतिक रूप से भी अनूठा है और इसके अस्तित्व से जुड़े रहस्यों का सुलझना एक अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनता है। कैलाश पर्वत एक अनसुलझा रहस्य। प्राचीन पुराणों और महाकाव्यों में कैलाश पर्वत को स्वर्ग का द्वार माना गया है। मान्यता है कि पांडव अपनी अंतिम यात्रा के दौरान मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत की ओर बढ़े थे, जहां धर्मराज युधिष्ठिर ने सत्य और धर्म के कारण स्वर्ग में प्रवेश किया। यह पर्वत न केवल हिंदू धर्म के लिए बल्कि बौद्ध, जैन और तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी अत्यंत पवित्र स्थल है। कैलाश पर्वत की पवित्रता के बारे में अनगिनत कथाएं प्रचलित हैं।
और हर एक में इस पर्वत की रहस्यमय महिमा का बखान किया गया है। कई वैज्ञानिकों ने इस पर्वत के रहस्यों को समझने की कोशिश की है, लेकिन इस पहाड़ के भौतिक और आध्यात्मिक गुणों को लेकर बहुत से सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। ऐसा कहा जाता है कि चीन ने कैलाश पर्वत के शिखर पर हेलीकॉप्टर भेजने का प्रयास किया था, लेकिन अत्यधिक प्रतिकूल मौसम और दिशा भ्रम के कारण वह असफल हो गए। कैलाश के नजदीक उड़ने वाले विमान या हेलीकॉप्टर के उपकरण भी ठीक से काम नहीं करते। इस रहस्यमय घटना ने इस पर्वत की अद्वितीय भौगोलिक स्थिति को और भी गहरा रहस्य बना दिया है। 2015 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कैलाश पर्वत पर रिसर्च करने के लिए अपने उपग्रहों को निर्देशित किया। उस निरीक्षण के दौरान पर्वत के आसपास एक विशाल छाया देखी गई, जो ध्यान की मुद्रा में बैठे किसी रहस्यमय आकृति जैसी प्रतीत हो रही थी। इस अद्भुत छवि ने वैज्ञानिकों को भी अचंभित कर दिया और कई लोगों ने इसे भगवान शिव की छवि के रूप में देखा। यह खोज कैलाश पर्वत की पवित्रता और रहस्य को और भी गहरा करती है। कैलाश पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिकता, शक्ति और चेतना का प्रतीक भी है। यहाँ की अनगिनत कथाएं, रहस्यमय घटनाएं और वैज्ञानिक खोजें इसे और भी दिलचस्प और अद्भुत बनाती हैं। ओम का चिन्ह, स्वर्ग का द्वार या फिर नासा द्वारा की गई रहस्यमय परछाई की खोज कैलाश पर्वत को हर दृष्टिकोण से एक अनसुलझा रहस्य बना देती है। आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? कृपया कमेंट करके हमें अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमय स्थान जिसे समझ पाना आज भी इंसान के लिए असंभव है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी इंसान आज तक इस पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सका, लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? नहीं, क्योंकि एक ऐसा तांत्रिक था जिसने न केवल कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की, बल्कि वह पहला और अब तक का एकमात्र व्यक्ति बना जिसे इस दिव्य स्थान की ऊंचाइयों को छूने की अनुमति मिली। आज हम बात करेंगे तिब्बत के एक भयानक और रहस्यमयी तांत्रिक की, जिसने अपनी तंत्र शक्तियों से एक पूरे गांव को तबाह कर दिया, 80 से अधिक लोगों की जान ली, फिर भी उसे कैलाश पर्वत की पवित्र ऊंचाइयों तक पहुंचने का वरदान मिला। आखिर ऐसा कैसे हुआ? और जब वह तांत्रिक कैलाश की चोटी से वापस लौटा, तो उसने ऐसा कुछ बताया जिसे सुनकर तिब्बत की धरती कांप उठी। उसने जो अनुभव साझा किया, उसने लोगों की सोच ही बदल दी। यहां तक कि उस खूंखार तांत्रिक को लोग ईश्वर का अवतार मानने लगे। ये कहानी है मिलारेपा की, एक ऐसा इंसान जो अंधकार से चलकर प्रकाश की ओर आया, जिसने काला जादू सीखा, जीवन में तबाही मचाई और फिर आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हुए महान संत बना। आज हम जानेंगे कि कैसे मिलारेपा बना एक खतरनाक तांत्रिक, कैसे उसने अपना जीवन बदला और कैलाश पर्वत पर आखिर उसने ऐसा क्या देखा जिसने उसका जीवन ही नहीं, पूरे तिब्बत का विश्वास बदल डाला। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तिब्बत के दक्षिणी भाग में एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम था थोपन। बाद में यही बालक मिला रेपा नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका बचपन सुख, शांति और स्नेह से भरा था। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था और उसकी एक छोटी बहन भी थी। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, समय कभी स्थिर नहीं रहता, और यही हुआ। जब मिलारेपा मात्र 7 वर्ष का था, तभी उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले पिता ने एक वसीयत लिखी थी, जिसमें चाचा चाची को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि जब तक मिला बड़ा न हो जाए, वे उसकी मां और परिवार की देखरेख करें और संपत्ति की रक्षा करें। लेकिन पिता की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि चाचा चाची ने अपना असली रूप दिखा दिया। उन्होंने सारी संपत्ति हड़प ली और मिला रेपा व उसकी मां और बहन को नौकर बनाकर रख दिया। जिस घर में कभी खुशियां थीं, वहीं अब आंसुओं और अपमान का राज था। मिला रेपा की मां ने अपने बेटे से वादा किया, एक दिन वो इन अत्याचारों का बदला जरूर लेगी। और यही बना तंत्र की ओर उसके जीवन का पहला कदम। कभी जिन रिश्तों में अपनापन था, अब वही रिश्ते उनके लिए एक कैद खाना बन चुके थे। जिनकी जिंदगी कभी सम्मान से भरी थी, अब वे अपमान और दरिद्रता के अंधेरे में डूब चुके थे। मिला रेपा की मां, जो कभी गांव में एक प्रतिष्ठित महिला मानी जाती थी, आज अपमान और पीड़ा का जीवन जीने को मजबूर थी। समाज की चुप्पी उन्हें अंदर तक तोड़ चुकी थी।
उन्होंने अपनी छिनी हुई संपत्ति को बार बार पाने की कोशिश की, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। गांव के लोगों ने अन्याय देखा, पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। एक दिन टूटी हुई उम्मीदों के बीच उन्होंने कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने बेटे मिलारेपा से कहा, शायद हम अपना सब कुछ वापस न ला पाएं, लेकिन जो हमें तबाह कर गए उन्हें हम भी चैन से जीने नहीं देंगे। बदला जरूर लेंगे। ये शब्द मिलारेपा के जीवन की दिशा बदलने वाले थे। बदले की आग उनके हृदय में जल उठी थी। मां की आंखों में जो जलता हुआ अपमान देखा, वही उनके मार्गदर्शक बन गया। मिलारेपा ने ठान लिया कि वह तांत्रिक विद्या सीखेगा, एक ऐसी विद्या जो दुश्मनों को बिना सामने आए मिटा दे। इस तलाश में वह पहुंचे अपने अंतिम गुरु के पास, युंग, एक ऐसा भयावह तांत्रिक जिनकी सिद्धियां लोक और परलोक दोनों में विख्यात थीं। गुरु युंग के साए में मिलारेपा ने मृत्यु और विनाश के रहस्यों को सीखा। उनका लक्ष्य अब स्पष्ट था, बदला। उन्होंने ऐसे मंत्रों को सिद्ध किया जिससे वह प्रकृति को अपने आदेशों पर चला सकें। विशेष रूप से ओलावृष्टि का आह्वान करने की शक्ति उन्होंने प्राप्त की। सबसे पहला प्रयोग उन्होंने अपने चाचा और चाची के गांव पर किया। एक दिन आकाश से भारी ओले बरसने लगे, खेत खलिहान तबाह हो गए और गांव वालों पर आतंक छा गया। लोग समझ चुके थे, यह कोई सामान्य आपदा नहीं, यह तांत्रिक प्रकोप है। यह था मिलारेपा का पहला बदला। लेकिन यह अंत नहीं था। वह दिन आया जब चाचा के बेटे की शादी थी। पूरा गांव सज धज कर एकत्र हुआ था। मिलारेपा ने इस समारोह को अपने बदले की आखिरी परीक्षा बनाया। जैसे ही विवाह रस्में शुरू हुई, अचानक वहां जहरीले सांप, विषैले कीड़े और मकड़ियां प्रकट होने लगे। घबराहट और भगदड़ मच गई। तभी एक भीषण हादसा हुआ। घर की छत गिर पड़ी। करीब 80 लोगों की मृत्यु हो गई। मिलारेपा का बदला पूरा हुआ। गांव में उनकी मां ने गर्व से घोषणा की, मेरा बेटा अब निर्भय है, उसने अन्याय का जवाब दे दिया। लेकिन मिलारेपा के मन में अब शांति नहीं थी। वह विचारों के बवंडर में फंसे थे। बदले की आग ने उन्हें वह सब छीन लिया था जो कभी उन्हें इंसान बनाता था। अब वह सोच रहे थे, क्या यह जीत थी या आत्मा की हार? मिलारेपा के भीतर अपराध बोध की आग जल उठी थी। जिन मासूमों ने कभी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, वे भी उस भयानक तांडव में मारे गए थे। जिस बदले से उन्हें आत्मिक शांति मिलनी थी, अब वही एक गहरा पश्चाताप बन चुका था। यहीं से शुरू हुआ उनका आत्म मंथन, आत्मशुद्धि का कठिन मार्ग। इसी समय उनकी भेंट हुई एक बौद्ध लामा से, जिन्होंने उन्हें सुझाव दिया कि वह महान गुरु मारपा की शरण में जाएं। गुरु मारपा केवल एक साधक नहीं, बल्कि भारत से ज्ञान की अमूल्य निधि लेकर आए हुए एक संत थे, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म की कई पवित्र शिक्षाओं का अनुवाद किया था। उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। जब मिलारेपा गुरु मारपा के गांव पहुंचे, तो उनका स्वागत किसी संत की तरह नहीं, बल्कि एक कठोर परीक्षा से हुआ। गुरु मारपा जानते थे कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति केवल तप, त्याग और आत्मशुद्धि से ही संभव है। उन्होंने मिलारेपा को भयंकर श्रम की साधना में झोंक दिया। कभी ऊंचे पहाड़ों से भारी पत्थर लाना, तो कभी उन्हें दुर्गम स्थानों तक पहुंचाना। हर दिन की यह कठिन तपस्या भले शरीर को थका देती, लेकिन आत्मा को एक एक कर सभी पुराने दोषों से मुक्त कर रही थी। धीरे धीरे मिलारेपा ने गुरु की शिक्षाओं को न केवल सुना, बल्कि जीवन में उतारना शुरू किया। उनकी साधना अब सिर्फ शक्ति के लिए नहीं, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए थी। गुरु मारपा की कठिन परीक्षाओं ने उन्हें एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया, जहां शक्ति से अधिक करुणा और तंत्र से अधिक आत्मज्ञान का महत्व था। साधना के वर्षों बाद मिलारेपा ने बौद्ध धर्म के गूढ़ तत्वों को आत्मसात किया। उन्होंने अपने अतीत के पापों को स्वीकारा और उनके लिए गहन प्रायश्चित किया। अब वे वही तांत्रिक नहीं रहे जो विनाश की राह पर थे। अब वे एक संत बन चुके थे, जिनके अंदर ज्ञान, करुणा और आत्म शांति का प्रकाश था। यहीं से शुरू होती है उनके जीवन की अगली और अद्भुत यात्रा, कैलाश पर्वत की ओर। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत न केवल हिंदू धर्म, बल्कि बौद्ध, जैन और बोन धर्मों में भी पवित्र माना जाता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण जैसे कई ग्रंथों में कैलाश खंड के रूप में इसकी महिमा का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यही भगवान शिव का दिव्य निवास है, जहां वे अपने परिवार और गणों के साथ साक्षात रहते हैं। मिलारेपा ने 1093 ईस्वी में इस रहस्यमयी पर्वत की यात्रा शुरू की। यह यात्रा सिर्फ एक भौतिक चढ़ाई नहीं थी, बल्कि आत्मा के उच्चतम शिखर तक पहुंचने की कोशिश थी। यात्रा के दौरान
उन्हें भेंट हुई एक और विलक्षण आत्मा से, नरोबाण नामक एक प्रसिद्ध बौद्ध प्रचारक। नरोबाण ने मिलारेपा को एक चुनौती दी। जो पहले कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचेगा वही सच्चा साधक कहलाएगा। अब यह सिर्फ एक चढ़ाई नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक दौड़ थी जो न केवल शरीर की ताकत बल्कि आत्मा की गहराई की परीक्षा लेने वाली थी। जो भी कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचेगा उसे इस पवित्र धाम पर आध्यात्मिक अधिकार प्राप्त होगा। यह कोई साधारण चुनौती नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक युद्ध की घोषणा थी। नरोबाण जी ने तुरंत ही पर्वत की कठिन चढ़ाई शुरू कर दी। वे निरंतर आगे बढ़ते रहे, बर्फीले तूफानों और तीव्र हवाओं को चीरते हुए। दूसरी ओर मिलारेपा कुछ समय के लिए ध्यान मुद्रा में स्थिर हो गए, जैसे वह पर्वत की आत्मा से संवाद कर रहे हों। जब नरोबाण जी चोटी के समीप पहुंचे, तभी सूर्य की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। वह किरण इतनी तीव्र, इतनी तेजस्वी थी कि उनकी आंखें झपकने लगीं और वे पीछे हटने को मजबूर हो गए। इसी क्षण मिलारेपा ध्यान से उठे और बिना किसी अवरोध के चोटी की ओर बढ़ चले। अंततः वे नरोबाण जी से पहले कैलाश की चोटी पर पहुंच गए। यह केवल शारीरिक विजय नहीं थी, यह मिलारेपा की आत्मिक शक्ति और सिद्धियों की विजय थी। यह पर्वतारोहण एक रहस्य बन गया, एक आध्यात्मिक लीला। चोटी पर पहुंचकर मिलारेपा ने कुछ ऐसे अनुभव किए जिन्हें शब्दों में पिरोना असंभव है। उन्होंने कहा, कैलाश पर्वत साधारण मानव के लिए नहीं है, यह स्वयं महादेव का निवास है। यहां आकर चढ़ाई करना शिव की तपस्या में विघ्न डालने जैसा पाप है। मिलारेपा का यह संदेश आज भी कैलाश यात्रियों के लिए एक चेतावनी है। केवल वही यहां चढ़ने का प्रयास करें जो आत्मा की गहराइयों में उतर चुके हों, जिन्होंने साधना की चरम सीमाएं छू ली हों। एक और रहस्य यह है कि कैलाश पर्वत की तलहटी में समय की गति सामान्य नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक दिन धरती के 1 माह के बराबर होता है। अर्थात यहाँ यदि आप एक दिन रुकें तो आपके शरीर पर 1 महीने का असर दिखेगा। वैज्ञानिक भाषा में इसे फास्ट एजिंग कहा जाता है, यानी शरीर की कोशिकाएं अत्यधिक तेजी से क्षरण करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि सामान्यतः 1 महीने में नाखून 4 बार काटने पड़ते हैं, तो यहाँ एक ही दिन में 4 बार काटने की जरूरत पड़ सकती है। कैलाश की इस दिव्य यात्रा के बाद मिलारेपा की साधना एक नए शिखर पर पहुंच गई। उन्होंने आत्मज्ञान की वो ऊंचाइयां छू ली जहां से जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को भी ध्यान, तपस्या और गूढ़ विद्याओं की शिक्षा दी ताकि वे भी आत्मा की रोशनी में प्रवेश कर सकें। इन्हीं आध्यात्मिक उपलब्धियों के बाद शुरू हुआ उनके जीवन का अंतिम अध्याय। एक दिन उन्हें एक ग्रामीण विवाह समारोह में आमंत्रित किया गया। उनके स्वागत के लिए एक विशेष आसन सजाया गया। उसी समारोह में एक धनवान पंडित भी उपस्थित था जो मिलारेपा की ख्याति से ईर्ष्या करता था। तैयारियों को देखकर हर कोई चकित था। जब मिलारेपा ध्यानमग्न मुद्रा में उस आसन पर बैठे तो वहां उपस्थित एक घमंडी पंडित ने व्यंग्य से कहा, इस भिक्षु के लिए इतनी भव्य तैयारी, क्या यह मुझसे बड़ा ज्ञानी है? पंडित सीधे मिलारेपा के पास आया और अहंकार में डूबे स्वर में बोला, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्ञानी हो, तो इन ग्रंथों को पढ़कर साबित करो कि तुम्हारा ज्ञान कितना गहरा है। मिलारेपा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव और आत्म साक्षात्कार से आता है, इसलिए मैं इन सांसारिक पुस्तकों को नहीं पढ़ता। पंडित हंसा और बोला, मैं जानता था कि तुम यही कहोगे, मैं तो तुम्हारा सच सामने लाने ही आया हूं। वह बदतमीजी से बोलने लगा, जिससे उपस्थित लोग असहज हो गए। कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह और अधिक क्रोधित होकर वहां से चला गया। उसके भीतर अब ईर्ष्या और द्वेष की आग जल उठी थी। उसने बदले की भावना से एक षड्यंत्र रचा, मिलारेपा की हत्या का। एक गरीब महिला को लालच देकर उसने कहा, अगर तुम मिलारेपा को यह विष मिला दही खिला दो तो मैं तुम्हें हीरे का हार दूंगा और शादी का वादा भी करता हूं। लालच में आकर वह महिला विष भरा दही लेकर मिलारेपा के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही मिलारेपा ने उसे देखा, वे मुस्कुराए और बोले, मैं यह दही अवश्य खाऊंगा, पर पहले वह हीरे का हार तो ले आओ, क्योंकि शादी का वादा तो केवल एक झूठ है। महिला डर के मारे लौट गई और पंडित को सब कुछ बता दिया। तब पंडित ने हार उसे सौंपा और फिर से भेजा। इस बार वह हार लेकर आई और मिलारेपा ने मुस्कुराकर वह विषयुक्त दही स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने दही खाया, महिला रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी।
मिलरेपा ने स्नेह से कहा, डर मत, मेरा समय पूरा हो गया है। यह केवल देह का अंत है, आत्मा का नहीं। वह महिला जो एक षड्यंत्र का हिस्सा बनी थी, अब मिलरेपा की शिष्या बन गई। मिलरेपा ने अपने सभी शिष्यों को एकत्र किया और कहा, मैं शीघ्र ही इस शरीर को त्यागने वाला हूं। मेरे अंतिम संदेश को सुनने स्वयं देवगण भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, सुगंधित हवाएं बहने लगीं और दिव्य संगीत गूंजने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं सृष्टि उन्हें विदा देने आई हूं। अब आइए जानते हैं कुछ अनसुने तथ्य मिलरेपा के बारे में। मिलरेपा का अर्थ है कॉटन क्लैड, यानी सूती वस्त्र धारण करने वाला। वे सदा एक पतले सफेद वस्त्र में लिपटे रहते, जिसे रेपा कहा जाता है। यहां तक कि कठोर सर्दियों में भी वे ऐसा ही वस्त्र पहनते थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि बर्फीली गुफाओं में केवल बिच्छू घास खाकर जीवित रहे। इसी कारण कई चित्रों में उन्हें हरी त्वचा वाला दर्शाया गया है। मिलरेपा ने हिमालय की पवित्र चोटियों, झीलों और गुफाओं में साधना करते हुए 1 लाख से अधिक गीतों की रचना की थी। ये गीत उनके आत्मबोध, ध्यान और अनुभव की गाथाएं हैं, जो आज भी साधकों को राह दिखाते हैं। तो यह थी संत मिलरेपा की प्रेरणादायक गाथा, जो सिखाती है कि सच्चा ज्ञान न किताबों में है न पद में, वह तो आत्मा की गहराइयों से प्राप्त होता है। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही एक नए प्रेरणादायक वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कैलाश पर्वत, एक अनसुलझा रहस्य जो विज्ञान की समझ से भी परे है। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जो सदियों से रहस्यों में डूबा हुआ है। यहाँ की कहानियां सिर्फ पौराणिक ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी इस पर्वत के रहस्यों को समझने में असमर्थ है। साल 2001 में चीन सरकार ने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर वह क्या रहस्य था जिसने चीन को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? क्यों इस पर्वत की चोटी तक कोई नहीं पहुंच सकता? आज तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर हजारों पर्वतारोही सफलतापूर्वक चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने वाले या तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं या फिर कुछ वर्षों के भीतर रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। केवल एक व्यक्ति, एक रहस्यमयी साधु इस पर्वत की चोटी तक पहुंचा था, लेकिन उसने जो देखा उसे कभी किसी के साथ साझा नहीं किया। कैलाश पर्वत पर क्यों बढ़ती है उम्र की रफ्तार? विज्ञान कहता है कि पृथ्वी पर समय की गति हर जगह समान होती है, लेकिन कैलाश पर्वत पर समय कुछ और ही कहानियां बयां करता है। यहां आने वाले तीर्थयात्री दावा करते हैं कि कैलाश के आसपास समय की चाल असामान्य रूप से तेज हो जाती है। कई साधु यह भी मानते हैं कि यहाँ एक अलौकिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिससे यहाँ मौजूद किसी भी जीव की उम्र 2 गुनी रफ्तार से बढ़ने लगती है। क्या यह किसी प्राचीन शक्ति का प्रभाव है या फिर कोई वैज्ञानिक रहस्य जिसे अभी तक दुनिया नहीं समझ पाई? क्या कैलाश पर्वत के नीचे छिपा है प्राचीन शंभाला नगर? तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कैलाश पर्वत के नीचे एक अदृश्य नगर बसा हुआ है, जिसे शंभाला कहा जाता है। यह कोई साधारण नगर नहीं, बल्कि एक दिव्य लोक माना जाता है, जहां केवल उच्च आत्मिक ऊर्जा वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। क्या सच में इस पर्वत के नीचे कोई ऐसी सभ्यता बसी हुई है जो आज भी दुनिया की नजरों से ओझल है? नासा की खोज, जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जब कैलाश पर्वत की ऊंचाई और उसकी संरचना का अध्ययन किया, तो उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जो किसी साधारण पर्वत में नहीं पाया जाता। सैटेलाइट इमेज में देखा गया कि कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड के आकार का है और यह बिल्कुल सटीक दिशाओं में स्थित है, मानो इसे किसी ने बहुत सोच समझकर बनाया हो। क्या यह कोई प्राकृतिक संरचना है या किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा निर्मित एक दिव्य संरचना? जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा, चीन ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को समझने के लिए जब इस क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर भेजा, तो कुछ चौंकाने वाली घटनाएं घटी। बताया जाता है कि जैसे ही हेलीकॉप्टर पर्वत के शिखर के करीब पहुंचा, उसके सभी नेविगेशन सिस्टम अचानक से फेल हो गए और हेलीकॉप्टर को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी।
कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि हेलीकॉप्टर के पायलट ने वहां एक अदृश्य ऊर्जा के प्रभाव को महसूस किया। कुबेर की नगरी और कैलाश का दिव्य प्रभाव। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास धन के स्वामी कुबेर की नगरी स्थित है, जहां अपार संपत्ति और दिव्य खजाने छुपे हुए हैं। यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी इस पर्वत के आसपास आध्यात्मिक साधना करता है, उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो आखिर कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ है या कोई रहस्यमयी शक्ति केंद्र? क्या यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता मौजूद है या फिर यह कोई दैवीय संरचना है? इन सवालों के जवाब आज भी अनसुलझे हैं, लेकिन एक बात तो तय है, कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हमारी समझ से कहीं परे है। कैलाश पर्वत आस्था, रहस्य और अद्भुत शक्तियों का केंद्र कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्कर्म और पुण्य अर्जित करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के उपरांत कैलाश पर्वत पर स्थान मिलता है। यही कारण है कि यह पर्वत न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसे दुनिया के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी पर्वतों में भी गिना जाता है। समुद्र तल से 6,718 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए परम पवित्र स्थल है। धार्मिक मान्यताएं और आस्था का प्रतीक हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का दिव्य निवास माना जाता है, जहां वे माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां शिव जी ने योग और ध्यान की अद्भुत साधनाएं की और कैलाश को सृष्टि के केंद्र का स्वरूप प्रदान किया। बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डेम चौक चक्र संवर इस पर्वत के अधिष्ठाता देव हैं। वहीं जैन धर्म में इसे अष्टापद पर्वत के नाम से जाना जाता है, जहां प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। इन मान्यताओं के कारण कैलाश पर्वत को सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। क्या कैलाश पर्वत वास्तव में एक प्राचीन पिरामिड है? साल 1999 में रूस के एक प्रसिद्ध खोजकर्ता अर्नेस्ट मुल्दाशिफ और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए एक रोमांचक यात्रा की। इस दल में भूवैज्ञानिक, भौतिकविद और इतिहासकार शामिल थे। उन्होंने कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए और वहां की रहस्यमयी गतिविधियों का अध्ययन किया। मुल्दाशिफ ने अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में इस यात्रा के अनुभवों का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जो हजारों साल पहले किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया था। उनके अनुसार यह पर्वत अनेक छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और एक विशेष ऊर्जा केंद्र के रूप में कार्य करता है। कैलाश पर्वत के भीतर से आती अजीब आवाजें। इस शोध दल ने बताया कि जब वे रात के समय पर्वत के पास रुके तो उन्होंने महसूस किया कि पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहट और पत्थरों के गिरने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा प्रतीत होता था जैसे पर्वत के अंदर कोई छिपा हुआ संसार हो। एक रात जब मुल्दाशिफ और उनके साथी विश्राम कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से पत्थरों के खिसकने और किसी के चलने जैसी आवाजें सुनी। यह एक अविश्वसनीय अनुभव था, जिसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कैलाश पर्वत वास्तव में किसी गुप्त शक्ति या अलौकिक जीवों का निवास स्थान है। समय की गति में विचित्र परिवर्तन। कैलाश पर्वत के आसपास समय भी अपनी गति बदल लेता है। यहाँ आने वाले कई यात्रियों ने पाया कि उनके बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगते हैं। जहाँ आमतौर पर बाल और नाखून बढ़ने में हफ्तों का समय लगता है, वहीं कैलाश पर्वत के निकट मात्र 2 दिनों में ही बाल और नाखून काफी बड़े हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कैलाश क्षेत्र की विशेष चुंबकीय ऊर्जा के कारण हो सकता है, जो शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि दर को बढ़ा देती है। लेकिन इस रहस्य का अब तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल पाया है। कैलाश पर्वत एक अनसुलझी पहेली। कैलाश पर्वत को लेकर कई कथाएं और दावे किए जाते हैं, लेकिन अब तक कोई भी वैज्ञानिक या खोजी दल इसके रहस्यों की गहराई तक नहीं पहुंच पाया है। यह स्थान सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि अध्यात्म, चमत्कार और अनसुलझे रहस्यों का अद्भुत संगम है। तो क्या कैलाश पर्वत वास्तव में भगवान शिव का निवास स्थान है,
क्या यह कोई प्राचीन पिरामिड है या फिर यहाँ कोई ऐसी अलौकिक शक्ति छिपी हुई है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। कैलाश पर्वत, एक दिव्य रहस्य। जब आप कैलाश पर्वत के पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान में कोई विमान उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह ध्वनि किसी साधारण गड़गड़ाहट जैसी नहीं लगती। यह ध्वनि कभी डमरू के नाद जैसी प्रतीत होती है तो कभी AUM की पवित्र गूंज के समान। वैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक घटना मानते हैं और कहते हैं कि यह ध्वनि संभवतः बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक संयोग है, ध्वनि या दिव्य संकेत? वहां जाने वाले कई साधक और यात्री मानते हैं कि यह कोई साधारण प्राकृतिक ध्वनि नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा और उसकी आध्यात्मिक तरंगें इस ध्वनि को जन्म देती हैं। तिब्बती ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि इस पर्वत के आसपास एक अदृश्य कंपन रहता है जो केवल साधना में लीन योगियों को अनुभव होता है। क्या यह केवल बर्फ के पिघलने की सामान्य ध्वनि है या फिर AUM की अनाहत ध्वनि का एक चमत्कार? यह प्रश्न आज भी अनसुलझा है और शायद यही कैलाश पर्वत के रहस्य को और भी गहराई से जोड़ता है। रात में चमकती अद्भुत रोशनियां, कैलाश पर्वत की रहस्यमयी घटनाएं केवल ध्वनियों तक सीमित नहीं हैं। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय पर्वत के चारों ओर 7 अलग अलग रंगों की रहस्यमयी रोशनी देखी है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत के आसपास का शक्तिशाली चुंबकीय बल और वायुमंडलीय ऊर्जा मिलकर इस अद्भुत प्रकाश का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यह प्रश्न बना रहता है, क्या यह केवल विज्ञान की व्याख्या के भीतर सीमित है या फिर इस पवित्र पर्वत की दैवीय शक्तियों का कोई संकेत? हिम मानव, मिथक या वास्तविकता? क्या आपने हिम मानव या यति की कहानियां सुनी हैं? यह एक रहस्यमयी विशालकाय प्राणी है जिसे कैलाश पर्वत और हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में देखा गया है। वर्षों से इस क्षेत्र में रहने वाले लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से इस विचित्र प्राणी को देखा है। लेकिन क्या यह एक विशाल भालू है, कोई अज्ञात जंगली मानव या फिर किसी प्राचीन युग का अंतिम अवशेष? तिब्बती और नेपाली मान्यताओं के अनुसार यह हिम मानव कैलाश पर्वत के आसपास घूमता है और कभी-कभी साधुओं और यात्रियों के दर्शन भी देता है। कुछ इसे एक भूरा भालू मानते हैं तो कुछ इसे एक विलुप्त होती जाति का अंतिम अस्तित्व कहते हैं। यहाँ तक कि कुछ कथाओं में इसे एक शक्तिशाली जीव बताया गया है जो दुर्गम इलाकों में रहकर साधकों और तपस्वियों की रक्षा करता है। वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हिम मानव वास्तव में निएंडरथल मानव के अवशेष हो सकते हैं जो अब भी इन बर्फीले क्षेत्रों में जीवित हैं। लेकिन यह केवल एक परिकल्पना है क्योंकि आज तक हिम मानव के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। क्या कैलाश पृथ्वी का केंद्र बिंदु है? कई प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को अक्षमहोर, एक्सिस मुंडी कहा जाता है। यह वह स्थान माना जाता है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बोन परंपरा में कैलाश को सृष्टि का केंद्र बताया गया है। तिब्बती ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कैलाश पर्वत के चारों दिशाओं में 4 रहस्यमयी नदियां निकलती हैं जो 4 अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। यह तथ्य आधुनिक वैज्ञानिकों को भी चौंकाता है क्योंकि विश्व के किसी अन्य स्थान पर ऐसा प्राकृतिक घटनाक्रम नहीं पाया जाता। कैलाश पर्वत न केवल एक तीर्थ स्थल है बल्कि यह एक ऐसा स्थान भी है जो समय, भौतिकी और आध्यात्मिकता के रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या फिर इस स्थान पर वास्तव में कोई दिव्य शक्ति कार्य कर रही है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। आपका क्या मानना है? क्या कैलाश पर्वत की यह ध्वनि मात्र एक प्राकृतिक घटना है या फिर यह किसी दैवीय शक्ति का प्रमाण? क्या हिम मानव सच में मौजूद है या यह केवल कहानियों और किंवदंतियों का हिस्सा है? और क्या कैलाश पर्वत पृथ्वी का आध्यात्मिक केंद्र है? इसका उत्तर खोजने के लिए हमें विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाना होगा। लेकिन एक बात निश्चित है, कैलाश पर्वत का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना हजारों साल पहले था। कैलाश पर्वत का अद्भुत रहस्य।
समय की गति और रहस्यमय झीलें। कैलाश पर्वत सदियों से रहस्य, आध्यात्म और चमत्कारों का केंद्र रहा है। यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति के नियम भी विचित्र ढंग से कार्य करते हैं। कहते हैं कि यहां समय की गति सामान्य नहीं रहती। जो कुछ हफ्तों में घटित होना चाहिए वह यहां चंद दिनों में ही पूरा हो जाता है। यही नहीं, यहां आने वाले कई यात्रियों ने यह अनुभव किया कि उनकी त्वचा समय से पहले ही बूढ़ी दिखने लगी। वैज्ञानिक भी इस पहेली को समझने में असमर्थ हैं। रूसी चिकित्सक डोनाल्ड अर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने अपने संस्मरणों में एक आश्चर्यजनक घटना का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि एक साइबेरियाई पर्वतारोही दल कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने के प्रयास में था, लेकिन जैसे ही वे एक विशेष बिंदु तक पहुंचे, कुछ ही क्षणों में उनकी उम्र असामान्य रूप से बढ़ने लगी। वे देखते ही देखते वृद्ध दिखने लगे। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उस घटना के बाद उन पर्वतारोहियों की उम्र इतनी तेजी से बढ़ी कि महज 1 वर्ष के भीतर ही वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्या यह कोई प्राकृतिक घटना थी या फिर कैलाश पर्वत पर कोई अदृश्य शक्ति कार्य कर रही थी? 2 झीलें, 2 विपरीत शक्तियां। कैलाश पर्वत के आधार पर स्थित 2 झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल, जो एक दूसरे के बेहद करीब हैं, लेकिन स्वभाव में पूरी तरह भिन्न हैं। ऐसा लगता है मानो ये झीलें प्रकृति के 2 अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत तो दूसरी नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक। मानसरोवर झील को दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील माना जाता है। इसका पानी निर्मल, शांत और जीवनदायिनी ऊर्जा से भरा हुआ है। झील का आकार गोल है, जो सूर्य की आकृति को दर्शाता है, और इसका जल इतना शुद्ध है कि इसमें स्नान करने से आत्मा तक पवित्र हो जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद यह झील कभी जमती नहीं और इसके जल में लहरें नहीं उठती। ऐसा माना जाता है कि इस झील के पास ध्यान करने से आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित राक्षस ताल एक खारे पानी की झील है, जहां जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। यह हमेशा अशांत रहती है, जैसे किसी दैवीय क्रोध या रहस्यमय शक्ति से ग्रसित हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह झील रावण से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या करने से पहले रावण ने इसी झील में स्नान किया था। जैसे ही उसने इसमें डुबकी लगाई, झील की ऊर्जा बदल गई और इसमें आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया। इसके बाद रावण की सोच में भी बदलाव आ गया और उसने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए शिव जी को प्रसन्न करने का कठोर संकल्प लिया। यह सोचने वाली बात है कि एक ही क्षेत्र में स्थित 2 झीलें इतनी अलग क्यों हैं? क्या यह महज एक संयोग है या फिर कैलाश पर्वत की दिव्यता का कोई गूढ़ रहस्य? रहस्यमय ध्वनि और अनसुनी घटनाएं जो लोग कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के करीब जाते हैं, वे अक्सर एक अनोखी ध्वनि सुनने की बात कहते हैं। यह ध्वनि किसी पवित्र मंत्र या गूंजती हुई ओमकार की तरह प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम मानते हैं, लेकिन कई साधु और तपस्वी इसे देवताओं की उपस्थिति का संकेत बताते हैं। इसके अलावा कुछ तीर्थ यात्रियों ने यह भी दावा किया है कि जब वे कैलाश पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने रहस्यमय छायाओं और प्रकाश पुंजों को देखा। कुछ लोगों का मानना है कि यह देवताओं का निवास स्थान है, जहां आम मनुष्यों का पहुंचना संभव नहीं। क्या कैलाश पृथ्वी पर एक दिव्य लोक है? कई विद्वानों और आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि एक दिव्य लोक है। यहां ब्रह्मांड की ऊर्जाएं कार्यरत हैं, जो साधारण मानव इंद्रियों से परे हैं। इस स्थान का रहस्य समय की गति में विचित्र बदलाव और 2 झीलों की अद्भुत भिन्नता यह सिद्ध करती है कि कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि स्वयं एक चमत्कारी शक्ति है। आपका क्या मानना है? क्या कैलाश पर्वत सच में एक अदृश्य शक्ति का केंद्र है, या यह महज हमारी कल्पना का हिस्सा है? रहस्यमय कैलाश पर्वत, जहां विज्ञान भी चौंक जाता है। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का दिव्य निवास कहा जाता है, सदियों से आस्था, रहस्य और अध्यात्म का केंद्र बना हुआ है।
इस पवित्र पर्वत पर चढ़ाई करने की अंतिम कोशिश वर्ष 2001 में हुई थी, जब चीन ने अपनी ओर से स्पेन की एक पर्वतारोही टीम को इसकी चोटी तक पहुंचने की अनुमति दी थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अत्याधुनिक उपकरणों और पूरी तैयारी के बावजूद यह टीम भी कैलाश की चोटी तक नहीं पहुंच सकी। ऐसा कहा जाता है कि यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक दैवीय शक्ति का केंद्र है, जहां साधारण मानव के लिए प्रवेश करना संभव नहीं। इसी मान्यता के चलते चीन ने भी इस पर्वत पर चढ़ाई करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। क्यों है कैलाश पर्वत अद्भुत? कैलाश हमें यह याद दिलाता है कि दुनिया में कुछ चीजें इंसानी दायरे से बाहर होती हैं। केवल भौतिक शक्ति से इस पर्वत को जीतना संभव नहीं, बल्कि यहाँ पहुंचने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और परम चेतना की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण है कि आज तक कोई भी इसकी चोटी पर पैर नहीं रख सका। कैलाश की रहस्यमयी छाया, स्वस्तिक और AUM का प्रकट होना, कैलाश पर्वत पर घटने वाली कुछ घटनाएं विज्ञान को भी चुनौती देती हैं। जब सूर्य इस पर्वत के पीछे ढलता है तो इसकी छाया में एक अद्भुत स्वस्तिक का प्रतीक उभरता है। यह वही स्वस्तिक है जिसे हिंदू धर्म में शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव और सूर्यदेव के बीच कोई आध्यात्मिक संवाद स्थापित हो रहा हो। इसके अलावा जब कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरती है तो उसकी संरचना से दक्षिण दिशा से देखने पर AUM, ओम का दिव्य चिन्ह उभरता है। यह वही AUM है जो ब्रह्मांड की आदिशक्ति और चेतना का प्रतीक माना जाता है। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति और आध्यात्मिकता का संगम इस पर्वत पर सजीव हो उठा हो। क्या कैलाश पर्वत स्वर्ग की सीढ़ी है? प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पवित्र धुरी है। रामायण के अनुसार रावण ने इस पर्वत पर स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी बनाने का प्रयास किया था। हालांकि भगवान शिव की कृपा से यह प्रयास असफल रहा। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, जहां पांडव और द्रौपदी मोक्ष प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत की ओर बढ़ते हैं। यह माना जाता है कि जो भी इस पर्वत के रहस्यों को समझने और आत्मसात करने में सफल होता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम धाम की ओर चला जाता है। क्या कैलाश एक ऊर्जा स्तंभ है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत केवल एक साधारण पर्वत नहीं, बल्कि एक ऊर्जा स्तंभ, एनर्जी एक्सिस है, जिससे एक अदृश्य कंपन, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकलता है। कुछ लोगों का तो यह भी दावा है कि कैलाश पर्वत के पास पहुंचने पर समय का एहसास बदलने लगता है। यात्री बताते हैं कि यहाँ घड़ियां तेज चलने लगती हैं, शरीर पर अजीब ऊर्जा का प्रभाव महसूस होता है और यहाँ तक कि कई लोगों के बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगते हैं। क्या कैलाश इंसान की पहुंच से परे रहेगा? इतिहास गवाह है कि जितनी भी पर्वतारोहण टीमों ने कैलाश की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की, उन्हें किसी न किसी अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। यह केवल एक साधारण पहाड़ नहीं, बल्कि शिव का धाम है, जहां प्रवेश करने के लिए केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण है कि आज तक कोई भी इस पर्वत की चोटी पर कदम नहीं रख सका। तो क्या कैलाश हमेशा के लिए मानव सभ्यता की पहुंच से परे रहेगा, या फिर भविष्य में कोई इसका रहस्य खोल सकेगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा।